Good morning, children. Today in EVS we are going to start a new chapter, that is lesson 3, our bones and muscles. It's really a very interesting chapter, and after reading this chapter I'm sure that you people are going to learn more and more about your body parts. Okay, so in this particular chapter we are going to study about how does our body stand erect. Means हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल इरेक्ट कैसे रहती है या कैसे खड़े हो सकते हैं हम बिल्कुल स्ट्रेट. देन हाउ कैन वी फोल्ड, रोटेट एंड मूव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. हम किस तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स को ट्विस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. लाइक यू रोटेट योर हेड, वी डू सम एक्सरसाइजेज. हम लोग योगा करते हैं ना, तो वी शेक आवर हेड, रोटेट करते हैं. हैंड को भी हम फोल्ड कर सकते हैं, लेग को भी फोल्ड कर सकते हैं. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को किस तरह से रोटेट या फिर फोल्ड कर सकते हैं. देन वी विल रीड अबाउट हाउ डज द हार्ट बीट नॉन स्टॉप. मतलब हमारा जो हार्ट बीट है वो बिना रुके नॉन स्टॉप कैसे बीट करता है. देन हाउ डू मसल्स हेल्प बोन्स टू मूव. मीन्स हमारे जो मसल्स हैं वो बोन्स को मूव करने में किस तरह से हेल्प करते हैं उनकी. क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन चिल्ड्रन. Now look at the picture given below. In the last picture, you can see a house. A house is made up of many rooms and the rooms are made up of walls, isn't it? See, सबसे पहले क्या हो रहा है, घर बनना शुरू हो रहा है. तो आपने देखा होगा कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क जब चलता है तो पहले क्या होता है, डिगिंग का प्रोसेस होता है लैंड में. उसके बाद उसमें ब्रिक्स को जॉइंट किया जाता है, वॉल बनाया जाता है. वॉल के बाद रूम्स जनरेट किया जाता है, रूम्स बनाया जाता है, वॉल्स खड़े कर करके. दिस इज 1 रूम 2 रूम बेडरूम बन गएगा. ये हमारा आप एक रफ ड्राइंग देखते हो ना, बना हुआ रहता है विथ दिस ब्रिक्स, तो वो बना. उसके बाद फाइनली छत की ढलाई होती है और फर्निश किया जाता है कंप्लीटली घर को. सो इट बिकम्स इन दिस मैनर. तो उसी तरह हमारा ह्यूमन बॉडी भी है. स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस में आकर हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है. ओके, नाउ एंड द रूम्स आर मेड अप ऑफ वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स. बट व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ हाउस? इट इज़ द ब्रिक चिल्ड्रन. बेसिक यूनिट क्या है? घर जो बनता है वो बेसिकली किस चीज़ से बनता है? ईंट से बनता है, ब्रिक से. ऑब्वियसली द ब्रिक इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ अ हाउस. इसीलिए किसी भी घर का बेसिक यूनिट क्या होता है, आपके पास सैंड है, सीमेंट है, सब कुछ है, रॉड्स है, बट स्टिल आपके पास अगर ब्रिक नहीं है तो आपका घर तो नहीं बन सकता है. सो ब्रिक इज़ द बेसिक यूनिट. क्लियर? एंड इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट, यू कैन से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ हाउस. नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ अ बॉडी, उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल. Our body is made up of innumerable tiny cells. These cells are of different shapes and sizes. तो जिस तरह से ब्रिक, एक एक ब्रिक को जॉइन करके हम वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पिक्चर, हम वॉल का कंस्ट्रक्शन के उसी तरह हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी छोटे छोटे सेल्स से ग्रुप बना है, टाइनी टाइनी सेल से ग्रुप बनता है और उसके बाद ही हमारे बॉडी को शेप्स एंड साइजेस मिलते हैं. नाउ मेनी सिमिलर सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. तो जब बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी सेल्स जो है ना, उन्हें हम जब कंबाइन करते हैं, जॉइन करते हैं, तो उससे क्या बनता है? टिश्यूज. टिश्यू. ओके, नाउ मेनी टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन. तो उसी तरह से जब हम बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? हमारा ऑर्गन. नाउ देयर आर मेनी ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी एज वेल एज ऑन द आउटसाइड. यू माइट बी नोइंग, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, कुछ इंटरनली होते हैं और कुछ एक्सटर्नली होते हैं. तो हमारा ह्यूमन बॉडी भी है ना है बच्चों, वो बिल्कुल इस हाउस की तरह होता है. सबसे पहले डिगिंग हुआ, उसके बाद एक एक सेल्स, हमारी बॉडी जैसे ना छोटे छोटे सेल्स को जब हम कंबाइन करते हैं, एक वॉल ईंट का बनाते हैं, एक एक ईंट जोड़ते हैं तो क्या बनता है? एक सिंगल वॉल बनता है. तो जब वॉल बना, वॉल इज़ व्हाट? टिश्यू. ओके, फिर बहुत सारे वॉल्स को मिला दिए तो वो क्या बन गया? रूम बन गया.
तो उसी तरह बहुत सारे टिश्यूज़ को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑर्गन्स। और उसी तरह जब डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स को जॉइन करके सेपरेट करते हैं अलग अलग, तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक हाउस बन जाता है। तो उसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स जो इंटरनली और एक्सटर्नली होते हैं, उन्हें जब हम कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा ह्यूमन बॉडी। क्लियर? Now, a group of the organs that work together and have a specific function is called an organ system. Clear, children? Now, organ system. What do you mean by organ system? अब आप बोलोगे मैम organ system क्या होता है? तो our body has many organ system that work together as one unit. एक unit की तरह, एक group की तरह वो organ system जो है हमारे body में, बहुत सारे ऐसे different organ systems है, वो group की तरह function करते हैं हमारे body में. Now, the function of 8 major organ systems are listed below along with the main organs and parts associated with each system. तो हम लोग यहाँ पे in this chapter will read about the 8 organ system जो हमारे body के different है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. The first is, children, the skeletal system. Now, the skeletal system supports and protects the body while giving its shape and form. इट ऑल्सो हेल्प अस टू मूव. तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहला सिस्टम है ये. तो इसका काम क्या रहता है, ये सपोर्ट देता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन गिविंग शेप एंड स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हो, ये फॉर्म भी. इट ऑल्सो हेल्प्स टू मूव. तो स्केलेटल सिस्टम का ये भी काम होता है कि हमारे बॉडी में मूवमेंट कैसे होगी वो भी वही डिसाइड करता है, एंड इट ओनली हेल्प्स. ओके, नाउ द मेन ऑर्गन्स एंड इट्स पार्ट्स. कौन कौन से हैं इसके पार्ट्स? होते हैं बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं एंड कार्टिलेज होते हैं. स्केलेटन आपने देखा है ना कभी? देखिए इसके डिफरेंट पार्ट्स है ना. इट ओनली अलाउज अस टू मूव, चिल्ड्रन. ओके, नाउ द सेकेंड ऑर्गन सिस्टम इज द मस्कुलर सिस्टम. द मस्कुलर सिस्टम एनेबल्स अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो मस्कुलर सिस्टम भी जो है वो हमारे बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करता है. लाइक स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी को शेप देता है और स्ट्रक्चर देता है. ओके, और मस्कुलर सिस्टम क्या है, हमारे बॉडी के मूवमेंट में वो हेल्प करता है. अब इसके कौन कौन से मेन ऑर्गन्स और पार्ट्स होते हैं? मसल्स एंड टेंडन्स. क्लियर, चिल्ड्रन? नाउ द थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इट ट्रांसपोर्ट्स. इसका क्या काम होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स थ्रू आउट बॉडी विच इज अकम्प्लिश्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. सो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है पूरे बॉडी में ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन करना, मतलब ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करवाना इन ईच एंड एवरी पार्ट. ओके, ना इसके क्या क्या मेन ऑर्गन्स और पार्ट्स होते हैं? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसका क्या काम होता है, ड्यूटी क्या होती है इसकी? इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, उसका सबसे मेन वर्क यू कैन से इज इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ. वो हमें ब्रीथ करने में हेल्प आउट करता है. द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस टेक्स प्लेस इन इट. कौन कौन से गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वाई, चिल्ड्रन, दीज बोथ? बिकॉज वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, वो बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल करवाता है बॉडी से और अपने अंदर लेता है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे एक्सहेल करवाता है. ओके, नाउ व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स? नोज, ट्रेशिया एंड लंग्स, चिल्ड्रन. ओके, तो इन पर्टिकुलर जो पार्ट्स होते हैं इनका काम क्या रहता है? इन ऑर्गन सिस्टम का क्या काम होता है कि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हेल्प करते हैं उसके वर्क में. नाउ नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. It breaks down food into smaller parts to provide energy to the body. अब डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या रहता है? उसका काम होता है कि जो फूड हम इंटेक करते हैं ना, जो फूड हम खाते हैं ना, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में वो उसे ब्रेक करता है और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्व करके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनमें वो ट्रांसफ़र करता है. ओके, अब इनके कौन कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं? माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. माउथ जिससे हम फूड इंटेक करते हैं, स्टमक जहाँ पर वो मिक्स होता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को, एंड इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन का क्या काम होता है डाइजेशन में? कि वो जो अनयूज्ड फूड है, जो एक्स्ट्रा फूड जो रह गया है, डर्टी फूड जो है, उसे वो बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है. क्लियर, चिल्ड्रन? नाउ द नेक्स्ट कम्स नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? नेम ही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है. आई थिंक सो आपके लिए बहुत ईजी है समझना.
कि नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, नर्व्स, इट इज रिलेटेड टू अ नर्व्स, ओके। इट कंट्रोल्स द होल बॉडी। देखिए पूरे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के पास होता है। लाइक आपके क्लास में कंट्रोल सिस्टम किसके पास होता है? ऑब्वियसली द क्लास टीचर इज हैविंग। घर पे किसके पास कंट्रोल सिस्टम होता है? योर मदर और योर फादर इज हैविंग। सो उसी तरह हमारे बॉडी का भी कंट्रोल सिस्टम किसके पास होता है? हमारे नर्वस सिस्टम के पास होता है। इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड लर्न। वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? वो हमें कोई भी चीज़ सोचने और समझने में या याद रखने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है ना, वो भी हमें एक्सप्लेन करता है या समझाता है और उसमें भी हेल्प करता है। अब इसके कौन कौन से मेन ऑर्गन्स एंड पार्ट्स हैं? ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। डू यू नो ब्रेन क्या करता है? मेमोरी का काम करता है। कोई भी चीज़ जब हम सुनते हैं ना, उसे स्टोर करता है और उसके बाद जब हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमें रिमाइंडर देता है, ओके। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम चिल्ड्रन, ओके। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम होता है? इट हेल्प्स अस इन गेटिंग रिड ऑफ बॉडी वेस्ट सच एज स्वेट एंड यूरिन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है कि वो हमारे बॉडी से जो वेस्ट होते हैं, द एक्स्ट्रा फूड विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट ना, जो वेस्ट फूड है जिनका कोई काम नहीं है, उसे हमारे बॉडी से बाहर निकालने में वो हेल्प करता है थ्रू स्वेट एंड यूरिन, ओके। मेन ऑर्गन्स इसके क्या क्या हैं? किडनी एंड स्किन। किडनी से वो बॉडी से वो क्या करता है कि जो आपके डस्ट वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो ट्रांसफ़र कर देता है। और जो आपके स्किन होती है, स्किन का क्या काम होता है कि स्किन से आपको स्वेटिंग होती है ना, पसीना होता है ना आपको गर्मी में, समर्स में स्पेशली, तो वो स्किन से निकलता है। तो दोज ऑल आपने देखा होगा ना, जब स्वेटिंग होती है और आप हैंकी जो इस हैंकी से वाइप करते हो आपके फेस को, इट स्टिंग्स अ लॉट चिल्ड्रन, इजंट इट? व्हाई? कभी आपने सोचा ये क्यों स्टिंग करता है इतना? बिकॉज इट इज़ द डर्टी पार्टिकल्स, इट इज़ कंटेनिंग द डर्टी पार्टिकल्स ऑफ योर बॉडी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स ऑर्गन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका क्या काम होता है? दिस सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस बेबीज। वो बेबीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल के डिफरेंट होते हैं एंड फीमेल्स के डिफरेंट होते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? आई होप all the organ system is clear to you. Once more I'll revise for you how many organ system we have read till now. We have read about 8 organ system. First, skeletal system, muscular system, circulatory system, respiratory system, digestive system, nervous system, excretory system and reproductive system. Clear? Now the next topic which we are going to discuss is the skeletal system. बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे तो स्केलेटल का नाम सुनते ही बच्चे और बहुत बड़े भी डर जाते हैं। अगर आपको रात के अंधेरे में किसी रूम में अगर इस टाइप का स्केलेटल आपका टांग के हैंग करके या फिर होल्ड करके रख दिया जाए और आप उस रूम में एंटर करोगे तो ऑब्वियसली आप शायद ना डरो, बट मैं तो बहुत डर जाऊंगी। ऑब्वियसली आई विल स्केयर, क्योंकि ये बहुत डरावना दिखता है। So we are going to read about it. बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। Now the skeletal system is all of the bones in the body and the tissues such as ligaments and cartilage that connect them. So skeletal system क्या है? वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर किस चीज़ से बना हुआ है। It is made up of bones. हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, एक पिलर रहता है, that is skeletal system. Okay? इसमें टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से टिश्यूज? लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज, ओके, जो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं उसे। मीन्स एक पार्ट से, यू कैन सी ओवर हियर चिल्ड्रन, देखिए ये वाला जो जॉइंट है ना, हर जॉइंट में वो आपको प्रेजेंट मिलेगा, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज चिल्ड्रन। नाउ इनसाइड द बॉडी देयर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्केलेटन। नाउ देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? Bones, about 206 bones. So our skeletal system is made up of 206 bones.
द स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? नंबर 1, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। वो बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। एक स्ट्रक्चर बन गया, अब स्ट्रक्चर के ऊपर मसल्स आए तो एक आपका फॉर्मेशन हुआ बॉडी का। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। उसका एक और काम होता है कि बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसे भी वो प्रोटेक्ट करके रखता है। नंबर 3, इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ द मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स। अब इसका एक और फंक्शन होता है कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें मूवमेंट करने में वो हेल्प करता है। जो मसल्स होते हैं ना, उनमें उनकी हेल्प करता है। बॉडी जो बोन्स होते हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स होते हैं, तो वो मसल्स का सपोर्ट सिस्टम की तरह हेल्प करता है मूवमेंट में। क्लियर चिल्ड्रेन? थैंक यू।